डंडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? लेखक ऐसा कहते हैं, नहीं भैया, तुम भला बेईमानी करोगे? बचपन में मजाल था कि मैं ऐसा घपला, ऐसी गलती, ऐसी धांधली करके जीता बचता। यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता था तो वह बिल्कुल छोड़ता नहीं मुझे। लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता था और मन ही मन सोचता कि यह गया कितना गधा है, ये सारी बातें भूल गया है। सहसा गुल्ली फिर से डंडे से लगी और इतनी जोर से लगी जैसे बंदूक छूटी हो। जैसे बंदूक से गोली छूटती है तो जो आवाज आती है वैसी आवाज आई। इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह की धांधली या बेईमानी करने का साहस मुझे इस वक्त भी न हो सका। लेकिन क्यों न एक बार सबको झूठ बताने की चेष्टा करूं। लेखक के मन में ऐसा आया, मेरा हर्ज ही क्या है, ऐसा करने में हर्ज ही क्या है, ऐसा वे सोचने लगे। मान गया तो वाह वाह, नहीं दो चार हाथ पदना ही तो पड़ेगा। अंधेरे का बहाना करके जल्दी से छुड़ा लूंगा, फिर कौन दांव देने आता है। गया ने विजय के उल्लास से कहा। गया खुश हो गया कि मेरी जीत हो गई। लग गई टन से बोली। मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा, ऐसा लेखक कह रहे हैं। फिर गया कहता है, टन से बोली है सरकार, और जो किसी ईंट से टकरा गई हो। मेरे मुख से यह वाक्य उस समय कैसे निकला, इसका मुझे खुद आश्चर्य है। लेखक ऐसा कह रहे हैं कि मैं ऐसा किस लिए बोल डाला उस समय, मुझे खुद समझ में नहीं आया। इस सत्य को झुठलाना वैसा ही था जैसे दिन को रात बताना। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे में जोर से लगते देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। हाँ, किसी ईंट में ही लगी होगी। डंडे में लगती तो इतनी आवाज ना आती, ये गया कहने लगा। मैंने फिर पदाना शुरू कर दिया। लेखक कह रहे हैं कि मैंने फिर दांव लेना शुरू कर दिया, उसे पदाना शुरू कर दिया। लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली, इतना स्पष्ट बेईमानी कर लेने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दांव देना तय कर लिया, अपनी हार स्वीकार कर लिया। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया है भैया, कल पर रखो, अर्थात कल खेलेंगे। मैंने सोचा कल बहुत सा समय होगा, यह गया जो है न जाने कितनी देर तक मुझे पदाए, इसलिए इसी वक्त मामला साफ कर लेना चाहिए, यही अच्छा होगा। नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दांव ले लो। लेखक ऐसा कहने लगे तो गया क्या कहता है कि गुल्ली सूझेगी नहीं, अर्थात गुल्ली दिखाई नहीं देगी। तो लेखक कह रहे हैं इसकी परवाह नहीं। गया ने पदाना शुरू किया, पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास न था। उसने 2 बार डांड लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार खुच गया, अर्थात गुल्ली जो है वो छूट गई। 1 मिनट से कम में वह दांव खो बैठा। मैंने अपनी हृदय की विशालता का परिचय दिया, अर्थात मुझे उस पर दया आ गई।